ब्रह्म ज्ञान और अमरता से जुड़े अमरनाथ धाम का रहस्य जानकर सभी शुभ शक्तियों का मन शिवमय हो गया। सारा संसार भगवान शिव और अमरनाथ धाम की जय जयकार से गूंज उठा। अपनी पत्नी बहिर्ष्मति के साथ संध्या विहार के लिए आए मनुपुत्र प्रियव्रत सूर्यास्त के बाद अंधकार देखकर विचलित हो उठे। ब्रह्मदेव की प्रेरणा, देवशिल्पी विश्वकर्मा और माता पृथ्वी की सहायता से प्रियव्रत ने पृथ्वी को जल और भूमि के 7 निर्धारित खंडों में विभक्त किया। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विश्वमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विश्वमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विश्वमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ-साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता-पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता-पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्धारित मुहूर्त में अदिति पुत्र सूर्यदेव और विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। हम त्रिदेवों ने भी इस बेला में नव वर वधू को जाकर अपना शुभाशीष प्रदान किया। परंतु देवी संज्ञा के मन में अपने पति सूर्यदेव की प्रचंड ताप को लेकर उठने वाले अनजाने भय का क्या हुआ? जिस बात को लेकर हमने इस कथा का प्रारंभ किया था, उस बात का मूल देवी संज्ञा के अनजाने भय में ही छुपा है। शनिदेव के मन में उपजे अनजाने भ्रम का कारण देवी संज्ञा का भय ही है। अर्थात विवाह समारोह में सूर्यदेव की निकटता पाकर भी देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत नहीं हुआ? नहीं देवी, यदि उस भय का अंत हो जाता तो भविष्य में शनिदेव भी अपने अनजाने भ्रम से दूर रहते। परंतु विवाह की वेला में देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव की निकटता पाकर भी उस अनजाने भय से भयभीत सूर्यलोक के शयन कक्ष में बैठी सूर्यदेव की प्रतीक्षा कर रही थी।
क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो? प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्निवर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मराज और प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त इस समय आकाश में बैठकर परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना भला क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगाना ही होगा नारद, अन्यथा नारद तुम्हारा ये मन जिज्ञासा के महासागर में भटकता रहेगा, गोते लगाता रहेगा। चलो नारद। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धर्मराज, चित्रगुप्त, कृपया अपनी आंखें खोलें, अपने ध्यान को विराम दें। नारायण नारायण। लगता है आप दोनों मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं हैं। हमारे मन में उठते विचारों को स्वर देकर आपने हमारी सहायता ही की है। आपको इस समय देखकर हम प्रसन्न हो भी कैसे सकते हैं? आप तो धर्मज्ञ हैं, नीति और परंपराओं को जानने वाले हैं। किसी की तपस्या और आराधना में बाधा पहुंचाना धर्म, ज्ञान और नीति के पृष्ठों पर अनुचित माना जाता है देवर्षि। नारायण नारायण। धर्म की सत्यता के समान धर्मराज, तुम्हारा ये कथन सत्य है। किसी की आराधना या तपस्या में बाधा डालना यह केवल अनुचित ही नहीं, घोर अपराध है, घोर अपराध। यह जानते हुए भी आपने हमारी ब्रह्म आराधना में बाधा पहुंचाई। नारायण नारायण। आराधना और पूजा में बाधा डालना नारद का स्वभाव नहीं है। संसार में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने वाला नारद केवल भक्तों की सहायता करता है, और सहायता करना अपराध नहीं है। सहायता? नारायण नारायण। हाँ, सहायता। शिव कृपा से मुझे आप दोनों की इस कठोर तपस्या का कारण ज्ञात हो चुका है। धर्मराज, इसी कारण हेतु
मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, बिना बात को जाने आप पर रोष प्रकट करने का मुझे खेद है। मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित न करें धर्मराज। आपने जो कुछ भी कहा धर्म के अनुसार ही कहा। किसी की भी तपस्या या आराधना में भूलकर भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह सत्य आज के बाद सारे संसार में प्रसारित होगा और पृथ्वीवासी इसका पालन भी करेंगे। देवर्षि, हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शिव कृपा से मुझे तुम्हारी समस्या का ज्ञान है। अब इस समय एक क्षण भी व्यर्थ न करें और शीघ्रातिशीघ्र परमपिता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो जाएं। वे आपकी गंभीर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। देवर्षि, तपस्या और आराधना अधूरी छोड़कर क्या ब्रह्मलोक जाना उचित है? देवर्षि नारद का कथन संदेह और प्रश्नों से परे होता है। ये तो शुभ की इच्छा से सारे संसार का भ्रमण करते हैं और हर किसी की सहायता करते हैं। ब्रह्मलोक जाना उचित होगा, इसीलिए हमें देवर्षि ब्रह्मलोक जाने का मार्ग दिखा रहे हैं। जो आज्ञा देवर्षि। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। हम जानते हैं कि हमारे मानस पुत्र नारद की प्रेरणा पाकर आप दोनों यहां ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आपने नारद से जिस गंभीर समस्या का उल्लेख किया था, हम उसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बात यह है परमपिता कि धर्मराज को अपनी बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप निसंकोच कहें, क्या कहना चाहते हैं? हे परमपिता, पृथ्वीलोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माओं को कर्म के अनुरूप फल देने के लिए आपने यमलोक का निर्माण किया और मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक बनाया। और मुझे मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा लिखने के लिए नियुक्त किया। पर हमारे पास कोई काम नहीं है। हम काम की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, काम की प्रतीक्षा करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु हमारी प्रतीक्षा का अंत नहीं हुआ। हमारी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। हमारा कर्म सुनिश्चित करें परमपिता। कर्म के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ने हमारी आराधना की और फिर नारद की बात मानकर यहां ब्रह्मलोक में पधारे, इससे हम प्रसन्न हुए। पर धर्म को इस प्रकार व्यग्र होना शोभा नहीं देता। धर्म का मूल है धैर्य और धीरज। सत्यवचन, सत्यवचन परमपिता। परंतु हम पिछले लंबे समय से यमराज के प्रकट होने की बाट जोह रहे थे, परंतु हमारी प्रतीक्षा के बाद भी यमराज का जन्म नहीं हुआ। यमराज के प्रकट न होने के कारण मृत प्राणियों को यमलोक लाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम व्यग्र और व्याकुल हो गए। धैर्य और धीरज ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम आपकी सेवा में आ गए। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। यमराज के जन्म का मार्ग प्रशस्त करें। आपकी प्रार्थना पर विचार करने से पहले हम आप दोनों को एक अटल सत्य सुनाना चाहते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों भली भांति इस बात को जानते हैं कि शिवेच्छा से सतयुग में किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर प्रत्येक प्राणी अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने शरीर को त्याग कर स्वयं ही यमलोक चले जाते हैं। परंतु असुरों, दैत्यों और दानवों की तो अकाल मृत्यु होती है परमपिता। उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं। विश्वेश्वर भगवान शिव की इच्छा से असुर, दैत्य और दानवों का स्थान पाताल लोक में है। मृत्यु के बाद वे पाताल लोक में जाते हैं।
और फिर पाताल लोक में ही जन्म लेते हैं। जब किसी अवतारी शक्ति द्वारा उनका वध होता है तब उन्हें असुर योनि के साथ पाताल से भी मुक्ति मिलती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग आरंभ होगा तब क्या होगा परमपिता? यमराज के बिना हम अपने कर्म को गति किस प्रकार देंगे? आप दोनों की चिंता स्वाभाविक है, परंतु देवादिदेव महादेव की कृपा से शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता, क्या समस्या के भावी समाधान का संकेत वर्तमान में कुछ मिल सकता है? तुम भविष्य को लेकर इतने आतुर क्यों रहते हो नारद? परमपिता, परमपिता कृपया रोष न करें। मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा था, केवल प्रश्न, और प्रश्न पर ही। अपनी चतुरता दिखाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास न करो नारद। आतुरता और अपने भटकते रहने के स्वभाव पर रोक लगाओ। परमपिता, परमपिता भला मैं कौन होता हूं रोक लगाने वाला? जो स्वभाव आपने मेरे भाग्य में लिखा है मैं तो उसी का पालन करता हूं। यदि आप अपने ही आलेख को बदल देना चाहते हैं तो अवश्य बदले। बदल दे आप नारद का स्वभाव, फिर नारद आपके पास प्रश्न पूछने नहीं आएगा और ना ही नारद जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाएगा। चतुर नारद, अभिनय का हर रंग अपनी संपूर्ण विधा के साथ तुम्हारे भीतर समाया है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भविष्य का संकेत देते हुए मैं तुम्हें बताता हूं कि सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र के रूप में शीघ्र ही यमराज जन्म लेंगे और तब तक हम सबको प्रतीक्षा करनी है। आप सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्मणे नमः।